हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि वाम मार्ग क्या है। युगों युगों से अध्यात्म के महान संसार में स्वयं को जानने और परम तत्व को प्राप्त करने की इच्छा के चलते मानव अपने लक्ष्य को निर्धारित कर स्वयं को अनुशासन में बद्ध करके अध्यात्म के विभिन्न मार्गों के माध्यम से उस परम तत्व की खोज करता है, जिन्हें अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, आनंद मार्ग और पिशाच मार्ग इत्यादि। हम यहाँ वाम मार्ग की चर्चा करेंगे। वाम शब्द का अर्थ बायां, स्त्री से संबंधित और उल्टा है। यहाँ इसका अर्थ वाम अर्थात स्त्री से है। वाम मार्ग में स्त्री के सम्मान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, जो विभिन्न रूपों में मातृ स्वरूप होती हैं। ऐसा कहते हैं कि बिना वामा की प्रसन्नता के, बिना उसके सहयोग के किसी भी कुल में कोई उच्चावस्था या सिद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। वाम मार्ग में जाति व्यवस्था को शूद्रता माना गया है। स्त्री को शक्ति स्वरूपा माना जाता है। जाति से उठकर स्त्री को शक्ति स्वरूपा मानकर ही साधक उच्चावस्था को प्राप्त कर अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, क्योंकि वाम मार्ग में स्त्री को जो सम्मान प्राप्त है वह कहीं और प्राप्त हो ही नहीं सकता। विभिन्न जाति की महिलाओं को ऊर्जा शक्ति अर्थात सर्वोच्च शक्ति का रूप माना जाता है। इस संबंध में रसियामल तंत्र के उत्तर तंत्र में कहा गया है कि राजस्वला पुष्करम तीर्थ चांडाली तु महाकाशी चर्मकारी प्रयागः स्याद्रज की मधुरामता। वाम मार्ग में साधक स्त्री को वह पवित्रावस्था में हो या अपवित्रावस्था में हो, अपने जीवन और शरीर से अधिक महत्वपूर्ण और शक्तिवाहिनी मानता है। वाम मार्गीय तंत्र में न तो जातियां ही महत्वपूर्ण है और न कोई रंग भेद। इस मार्ग में माँ के 9 रूपों में भिन्न भिन्न जाति की कन्याओं को सर्वोच्च शक्ति संपन्न माँ दुर्गा का रूप मानकर पूजा जाता है। रसियामल तंत्र के उत्तर तंत्र में इस संबंध में स्पष्ट कहा गया है कि नटी कपालिका वैश्य रजि की नापिताड़ना ब्रह्माणी शूद्र कन्या च तथा गोपाल कन्या कहा मालाकास्य कन्या च नव कन्या प्रकीर्तित्या, अर्थात नट की कन्या, अंतिम संस्कार कराने वाले की कन्या, वैश्य की कन्या, वस्त्रादि धोकर आजीविका चलाने वाले की कन्या, नापी की कन्या, ब्राह्मण की कन्या, शूद्र कर्मकार की कन्या, गौ आदि चराकर उदर पूर्ति करने वाले की कन्या और बाग बगीचों का कार्य कर उदराभरण करने वाले की कन्या, इन सभी 9 कन्याओं को दुर्गा स्वरूपा देवी माना जाता है। माँ के 9 समान शक्तिशाली पवित्र रूपों में सर्वशक्तिमान इन 9 कन्याओं को माँ दुर्गा देवी की तरह पूजा जाता है और सम्मान भी दिया जाता है। नवरात्रि के पर्वों पर पारना के समय जब इन नव दुर्गा देवी स्वरूपा कन्याओं को पुष्प, फल, भोजन और दक्षिणा आदि प्रदान कर उन्हें प्रसन्न किया जाता है तो उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। उस समय उनके भोजनादि से निवृत्ति के बाद बचे अवशिष्ट को माँ का प्रसाद स्वरूप मानकर ग्रहण किया जाता है। रसनामल तंत्र के उत्तर तंत्र में इसका उल्लेख इस प्रकार किया गया है। भगवान विष्णु के अवतार सूर्यवंश के प्रतापी अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम द्वारा वाम मार्ग का साधन करते हुए वनवास काल के दौरान
शूद्रा शबरी के द्वारा उच्छिष्ट किए गए फलों को ग्रहण कर बिना किसी अहंकार के या छुआछूत के किसी भी मुद्दे पर विचार किए बिना वाम मार्ग का पालन किया। वाम मार्ग में कहा गया है कि अगर शक्तिशाली और सक्रिय अपनी जाति, पंथ, अभिमान, अहंकार, धन आदि के प्रभाव में इन 9 देवी या महिलाओं जो माँ देवी दुर्गा के 9 रूपों के बराबर माना जाता है। वाम मार्ग में कहा गया है कि अगर शक्तिशाली और सक्रिय अपनी जाति, पंथ, अभिमान, अहंकार, धन आदि के प्रभाव में इन 9 देवियों का अपमान करता है तो वह अपनी शक्ति और ऊर्जा खो देता है, चाहे वह स्वयं देवताओं का राजा इंद्र ही क्यों न हो। यदि इंद्र भी ऐसा करेंगे तो वह भी अपनी सत्ता और राज्य को खो देंगे। वाम मार्ग तंत्र में स्पष्ट कहा गया है कि यह मार्ग अघोर मार्ग है। भगवान शिव को अघोरेश्वर कहा जाता है। वाम मार्ग को भगवान शिव का मार्ग भी कहा जाता है। यह मार्ग प्रकृति के कृतित्व निर्माण के लिए जाना जाता है। इसके माध्यम से बिना किसी भ्रम के पुनरुत्पादन, पुनर्निर्माण, विकास और क्रियात्मकता का मार्ग खुलता है। भगवान शिव जो खुद वाम मार्ग का अनुयायी कहे जाते हैं वे अर्धनारीश्वर हैं, जिनका अर्थ है जो आधा स्त्री हो और आधा पुरुष हो। इस पथ का अनुयायी सब झंझटों से मुक्त हो जाता है और अघोरी शिष्य कहा जाता है जो साधना के बल पर भगवान शिव के समान हो जाता है। महानिर्वाण तंत्र में कहा गया है, पाशबद्धो भवे जीवः पाशमुक्तः सदाशिवः। ये भगवान शिव ही भैरव रूप में प्रकट होते हैं। भैरवायम भैरवायम भैरवाहम शिवाहम, अर्थात मैं भैरव हूँ और मैं ही शिव हूँ। शिव हमेशा गहराई में ध्यान केंद्रित है, शक्ति में स्थिति है। बिना शक्ति के शिव का शव मात्र है। शक्ति को धारण करने के बाद इस मार्ग का शिष्य या अनुयायी भैरव के समान है, जिसका अर्थ वह खुद को शिव के रूप में ही स्थिति पा लेता है। शिव ही सत्य है। जय मां आनंद भैरवी।